How do you start your career? How do you decide your career? How do you make your mind about your career? हम अपने बच्चों को और हमारे यंगस्टर्स को पैम्पर करते हैं हद से ज़्यादा. Assalamu alaikum everyone. This is me, Muhammad Hasnan, your English language instructor, again with you guys today in a brand new video. आज का जो मौजू है, the topic that we'll be discussing today is very interesting in the simplicity of it and the fact that people are so unaware of this. आज का जो टॉपिक है विल बी टॉकिंग अबाउट नन अदर देन करियर. हाउ डू यू स्टार्ट योर करियर? हाउ डू यू डिसाइड योर करियर? हाउ डू यू मेक योर माइंड अबाउट योर करियर? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली देन ऑल ऑफ दैट, व्हेन टू स्टार्ट. स्टार्ट कब करना है, एंड कब करना है. सो आई विल बी बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग अ फ्यू थिंग्स बाय सेटिंग माई सेल्फ एन एग्जाम्पल. साथ ही साथ आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू अदर थिंग्स एज वेल. हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू क्या है? पैम्परिंग. हम अपने बच्चों को और हमारे यंगस्टर्स को पैम्पर करते हैं हद से ज़्यादा. जब उनकी ऐसी उम्र होती है कि चाहिए कि आप उन्हें थोड़ा सा गिरने दें, थोड़ा सा उनको रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस गैदर करने दें, आप कहते हो कि नहीं, ये मैं इसे रखूँगा इन चीज़ों से, क्योंकि आप खुद गुजर चुके होते हो. हमारे जो बड़े हैं वो इन ठोकरों से गुजर चुके होते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे ना गुजरे उन चीज़ों से. बट उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? एक गलत इमेज, एक ऐसी गलत इमेज जिसके अंदर वो बच्चा सोचता है कि दुनिया तो बस मेरे ऊपर ही चलती है, दुनिया तो बस मेरे लिए ही है, एंड ही क्रिएट्स ए फॉल्स इमेज फॉर हिमसेल्फ. So what that basically does for us is that makes it so that the child when he grows up, जब वो बड़ा होता है और जब वो 14 से लेकर वो 18 की एज तक, फिर 18 से लेकर 22 की एज तक, नॉर्मली 22 तक बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है. जैसे ही वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको जो दुनिया है, उसकी जो असलियत है, वो एक चमाट की तरह लगती है. ये क्यों होता है? मैंने एक बात कही थी रिसेंटली रमज़ान के जो शोज थे उसके अंदर, जो कि था कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट. नॉट टू मच डिस्कम्फर्ट बट कंट्रोल्ड, दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. अच्छा, इससे पहले कि हम कुछ ज़्यादा डीप बातों में जाएं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. नंबर 1, दो क्या चीज़ें हैं टू सेट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम द 99% ऑफ पीपल. अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी उम्र के लोगों से 99% ऑफ द टाइम आगे रहें, वर्क ऑन दीज टू फैक्टर्स फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जाने कहाँ से आप आ रहे हैं. वेयर डू यू बिलोंग, वेयर डू यू कम फ्रॉम. ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप घर किस तरफ है, नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. दो फायदे हैं इसके. अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं किन लोगों पर और किन लोगों की मदद से रिलैक्स कर पाऊंगा. Who are the people you can fall back on once you are unsuccessful? अल्लाह ना करे अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं, those will be the people for you. That's the first benefit. Secondly, understand your heritage, understand your culture, understand your history, and understand yourself. That is where you belong from. That is who you are, and that is why it matters. Simple, clear, if I am right. We can go into depth about all of these topics. अगर आप फिर भी unclear हैं, हम इस topics के ऊपर depth में भी बात कर सकते हैं individually, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा, एक मैं कह सकता हूँ massive tips से भरी हुई वीडियो है. So comment कीजिएगा अगर आप किसी पार्ट पर ना समझे, अगर आप किसी बात को खास तौर पर समझ नहीं पाए. I'll make a separate long form video on that as well. Then we come towards the second thing. दूसरी जो चीज़ जो कि आपको 99% लोगों से आगे रखेगी, वो क्या है? वो है बेसिक और बहुत ही सिंपल चीज़, knowing where you're heading. सोचिए आप एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, आपको ये पता है कि मैं चाइना से निकल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं पेशावर से आया रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में इस लोकेशन से जा रहा हूँ. आपको पता है कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ, बट आपको ये नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस आप जा रहे हैं. तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे नहीं निकल रहे, तो फिर ये एक स्टूपिड अप्रोच है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं. तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका ब्रेक खराब है इसीलिए आप रुक नहीं सकते, और या आप जो है लॉन्ग ड्राइव पे निकले. और ज़िंदगी कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं है,
अगर आप ब्रेक के बगैर निकल रहे हैं तो मतलब आप तो अनसक्सेसफुल ही हैं. सो इट्स नेसेसरी टू नो वेयर यू आर गोइंग. Once you have a clear cut idea of where you're going, what you're doing, what your plan is, that will help you a lot. For example, you want to buy something, कुछ खरीदना है. अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कैसे खरीदोगे? अगर आपको पता है कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा हूँ, कीप दैट इन माइंड. मोटरवे से फॉर एग्जाम्पल आप प्लान कर सकते हो, अच्छा मोटरवे से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मोटरवे में ये जो जगह है यहाँ पर एक स्टॉप है, वहां पर मुझे पेट्रोल भी मिलेगा, वहां पर मैं खाना भी खरीद सकता हूँ, वहां पर मैं अपने लिए रेस्ट भी ले सकता हूँ. सो यू हैव प्लानिंग फॉर योर सेल्फ. अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूं, तो आप ये जो प्लानिंग है कि मैं यहाँ से ये खरीदूंगा, वहां से वो करूंगा, ये आप नहीं कर पाओगे. और उसी तरह जिंदगी भी है. अगर आपको वो वाला गोल नहीं पता ना, तो आप ये छोटे मोटे गोल्स, छोटे छोटे माइलस्टोन्स जिसे हम कहते हैं, जो छोटे कदम होते हैं उस गोल की तरफ, अगर आपको गोल ही नहीं पता तो आप कदम कैसे लोगे? आप रेस्ट कैसे लोगे? आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर मैं खाना खरीदूंगा, यहाँ पर ये करूंगा? सो इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग सो दैट यू कैन प्लान एवरीथिंग. अब आते हैं हम दूसरी चीज की तरफ, हमें कब शुरू करना चाहिए. अब अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, एनी एज इज फाइन. जितना आप कम उम्र से शुरू करेंगे उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे. इट्स रियली सिंपल, इट्स नॉट दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड. The younger, the better. The younger you start, the better it is. So start young. Start at a young age. That's my advice. Normally लोग कहते हैं that any age is fine, but I would say कि अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा आपको बड़ा इंतहाई irresponsible लगता है, मतलब उसको फिक्र ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं कहूँगा कि बेहतरीन एज जिसके ऊपर आप उसे फोर्स कर सकते हैं कि ये काम करो, और वो काम कर सकता है, मतलब उस पर बोझ नहीं होगा, वो कर सकता है, उसका दिमाग उतना काम कर सकता है. मतलब एक तो ये है कि एक बच्चा है 14 इयर्स का फॉर एग्जांपल, या 13 का, या 11 का, अगर वो खुद नहीं करना चाहता तो आप उसे क्यों जोरों से करवा रहे हैं? उसका दिमाग हो सकता है वो चीजें समझ ही ना पा रहा हो, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है. तो वो जो उम्र, मैं कहूँगा कि वो जो मैक्सिमम जिस पे आपको स्टार्ट लेना चाहिए वो होगा 16. नाउ फ्रॉम 16 until for example 18, that is the best prime time कि जिसके अंदर आप सीख सकते हैं, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. 3 स्टेजेस होते हैं. एक होता है प्रेपरेशन, ट्रेनिंग. ट्रेनिंग वो स्टेज होता है जो सबसे लंबा होता है इन टर्म्स ऑफ जिसके अंदर आप एफर्ट डालते हैं. मतलब स्टेजेस तो 3 हैं, उनमें से एक ऐसा स्टेज है कि वो पूरी जिंदगी तक फिर चलता रहता है, बट वो स्टेज उसके अंदर मेहनत नहीं लगती. वो स्टेज जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और जो सबसे लॉन्ग भी होता है उस उतनी मेहनत के लिए, वो है प्रेपरेशन. खेलने का वक्त बहुत कम है, तैयार होने का वक्त बहुत ज्यादा है. यूसेन बोल्ट, ही स्पेंट ईयर्स फॉर दैट सिंपल फ्यू सेकेंड्स. वो जो एक कुछ सेकेंड्स की रन थी उसके लिए उसने सालों गुजारे थे, फॉर जस्ट दैट 1 few seconds record difference. So खेलने का वक्त बहुत कम होता है, प्रिपेयर करने का वक्त बहुत. सो प्रिपेयर फर्स्ट. डन. आई वुड से 16 to 18 इज एक्सीलेंट टू प्रिपेयर, बट एक साल तो क्या, आप 10 महीनों के अंदर, आप 1 महीने के अंदर भी खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप टाइम डेडिकेट करें. बट फील्ड टू फील्ड डिफरेंसेस होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल, बट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस माइंडसेट. सो से इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इट विल टेक यू maximum 10 months to get it will take you maximum 10 months to get all of the information you need for your business, but I'm still giving you like 2 years for example. That's fine. So you have 2 years to prepare. अब आया खेलने का वक्त. You have maximum of 20 तक आप खेल सकते हो. That's your time to play. 16 से लेकर 20 तक आपके पास खेलने का वक्त है. अच्छा 16 में भी डिपेंड करता है, अगर आप 2 साल प्रिपेयर करते हो तो 18 से लेकर 20 तक. तो इसीलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर. अगर आप फॉर एग्जांपल 14 भी शुरू करते हो तो आपको 16 तक जो है आप प्रिपेयर करो. 16 से 20 तक यू हैव ऑल द टाइम टू प्ले. यू स्टार्ट प्लेइंग. वंस यू स्टार्ट प्लेइंग यू गेट सक्सेसफुल. यू देन प्ले द लास्ट पार्ट, जो आखिरी पार्ट है, वो है बटोरना.
बस फिर कमाते जाओ, बस फिर एंजॉय करते रहो। दैट्स हाउ इट सिंपल इट इज, दैट्स हाउ इजी इट इज। वो तरीका है लाइफ का जो कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं सबको कहूंगा टू फॉलो। अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं अभी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेस तक स्टिक क्यों नहीं कर रहा, मैं एक चीज तक स्टिक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं 13, आई डोंट हैव एनी हरी। It will take me maximum of 1 year to prepare, and then it will take me maximum of 2-3 years to play. तो अभी मैं वो जो relationships हैं, वो जो एक networking है, वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ताकि जब वो खेलने का वक्त आए तो मुझे पूरे 1 साल के अंदर नेटवर्किंग करना, ये चीज़ें करना, वो चीज़ें वो ना करना पड़े। तो अब चूंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है और अब मैंने चूंकि इतनी कम उम्र से शुरू किया है, आई हैव नेटवर्किंग, आई हैव डन नेटवर्किंग, आई हैव डन प्रेपरेशन। तो खेलने के लिए मेरे पास बहुत बहुत वक्त है मेरे पास। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट स्टार्टिंग अर्ली, एंड वंस यू डू देन इट्स रियली सिंपल। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिफोर वी फिनिश द वीडियो ऑफ, कोई भी एज कम नहीं होती, कोई भी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती। ज़िंदगी के हर एक स्टेज के ऊपर आप शुरू कर सकते हैं, आप अपना बेहतरीन कर सकते हैं। इट्स रियली पॉसिबल। बट ये है कि जितना आप बढ़ते जाएंगे, जितना आप बड़े होते जाएंगे, उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा आपके लिए टू ग्रो। दैट विल बी मच मोर डिफिकल्ट टू यू, बिकॉज अगर आप 24-25 की उम्र में खेलना शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर फैमिली भी है कि जिसके बारे में आप नहीं, टेक यू हैव टू केयर अबाउट योर फैमिली। अगर आप 30 से शुरू कर सकते हैं, तो यू मोस्ट लाइकली हैव अ वाइफ, यू मोस्ट लाइकली हैव किड्स, तो फिर उनके लिए भी है। सो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू प्ले, एंड यू हैव वेरी, एज फैक्टर इज वेरी नेसेसरी। सो इट इज बेस्ट टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। बट अगर आप अभी 30 के भी हैं, 40 के भी हैं, इफ यू फील लाइक यू कैन डू इट, go for it. There is no limit to how young or how old you can go. That is all for today. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.